नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब कुछ लोगों को ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो मीट मांस खाते हैं या शराब पीते हैं तो उसके बाद उन्हें कोई ना कोई पारलौकिक प्रकोप झेलना पड़ता है। कोई ना कोई तरीके का उन्हें दंड मिलता है, चाहे वो दैविक शक्ति का हो, चाहे पारलौकिक का हो, चाहे भूत प्रेतों का हो। तो ऐसा क्यों होता है, इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत लोग अलग अलग तरीके के सेवन करते हैं आज के वक्त में। बेसिक फूड हैबिट्स लोगों की नहीं है, तामसिक भोजन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। और खाली यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बनिए होके मीट मांस खा रहे हैं, पंडित होके मीट मांस खा रहे हैं। ऐसे लोग देखें शराब पी रहे हैं, जिनके धर्म में भी नहीं है शराब पीना, तो भी पी रहे हैं। और एक शौक बन गया है आपस में दोस्तों में दिखावे का। एक कहते हैं ना कि कुछ लोग खुद मीट मांस शराब का सेवन करते हैं और बाकी लोग जो नहीं करते उनको भी कंपेल करते हैं यारी दोस्ती में कि तुम भी करो अगर तुम्हें हमारे सर्कल में रहना है तो, अदरवाइज़ तुम हमारे सर्कल में नहीं हो, तुम बायकॉटेड हो। तो स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, वर्क एनवायरनमेंट में ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं और ज़बरदस्ती फोर्सफुली लोगों को मीट मांस, अंडा, शराब, मछली के ऊपर डाल दिया जाता है। अब लोग सोशली एक्सेप्टेंस पाने के लिए तो ऐसा कर लेते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि कई दफ़ा उनके खुद के घर के पितर और कुल देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो परंपरा फैमिली की चली आ रही होती है वो एज अ वेजिटेरियन, एज अ सात्विक भोजन करने वाले परिवार की चली आ रही होती है। अब ऐसे में अगर वो मीट मांस का सेवन करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, मछली का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो कुल देवी देवता जो भी उस परिवार के होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, पितर रुष्ट हो जाते हैं। तो वो अपनी कृपा देनी तो बंद कर ही देते हैं, साथ में दंड देना भी शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या है कि घर में कलेश होना शुरू हो जाता है, नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वो पर्टिकुलर इंसान बहुत एग्रेसिव हो जाता है मीट मांस, अंडा, शराब, मछली का सेवन करने के बाद, या इनमें से किसी भी तरीके के तामसिक व्यसन का सेवन करने के बाद। यहाँ तक कि शरीर में बीमारियाँ पनपने लगती हैं, जो काम बनने थे वो बनने की जगह बिगड़ने लगते हैं। एक तरीके से इंसान बढ़ने की जगह घटने लगता है, संघर्ष उसका बढ़ने लगता है, टोटल लॉस की तरफ इंसान जाने लगता है। तो ये सबसे बड़ा एक संकेत होता है जो बताता है कि आपके पितर और कुल देवी देवता रुष्ट हो रहे हैं आपके इस सेवन से। द मोमेंट वो इन चीज़ों का सेवन करेंगे, शुरुआत में भले ही उन्हें ना पता चले, पर धीरे धीरे जितना वो सेवन करते हैं उतना शरीर में बीमारी होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, शरीर में पाचन तत्व खराब होता है, आपकी जो है बोलने में, चलने में, आपकी फूड हैबिट्स के अलावा आपकी डेली लाइफस्टाइल में अड़चनें आने लगती हैं, वर्क एनवायरनमेंट ख़राब होने लगता है, आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ वो ख़राब होने लगते हैं, यहाँ तक कि स्पाउस के साथ भी रिलेशन बिगड़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि मीट मांस, अंडा, शराब, मछली आपको बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दैविक शक्तियाँ आपसे नाराज़ हो गई हैं, जिनको आपके पूर्वज पूजते थे, और आपके पितर भी आपसे रुष्ट हैं। तो इसका सबसे बड़ा समाधान यही है कि आपको तुरंत मीट मांस, अंडा, शराब, मछली छोड़ देना चाहिए। जितनी जल्दी आप उनको, इन चीज़ों को व्यसन छोड़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। बहुत लोग इस बात की दलील देते हैं कि हम फलाना दिन नहीं खाते, फलाना दिन नहीं खाते। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ना ईश्वर पे, ना कुदरत पे, ना उन बेचारे जानवरों पे। आप खुद पे एहसान करो इन चीज़ों को त्याग के, क्योंकि जितनी जल्दी आप इन्हें त्यागोगे उतनी जल्दी आपके कुल देवी देवता शांत होंगे, उतनी जल्दी ही आपके पितर शांत होने लगेंगे। अब दूसरी कैटेगरी आती है उन लोगों की जिनको मीट मांस, अंडा, शराब, मछली का सेवन करते ही नेगेटिविटी का अटैक होता है, भूत प्रेतों का अटैक होता है, या भूत प्रेतों की सक्रियता, पैरानॉर्मल एनर्जीज़ की सक्रियता उनकी फैमिली में या उनके ऊपर बढ़ जाती है। तो कई केसेस होते हैं जहाँ घर में ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी होती है, पारलौकिक गतिविधियाँ हो रही होती हैं, वहाँ कोई भी फैमिली मेम्बर अगर मीट मांस ला रहा है, अंडा ला रहा है, मछली ला रहा है, शराब पी रहा है, तो उससे पारलौकिक गतिविधियाँ और दुगनी तिगनी हो जाएंगी। क्योंकि जितनी भी गंदी ऊर्जाएं होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, नेगेटिव सोल्स होती हैं, डिमोनिक एनर्जीज होती हैं, शैतानी आत्माएं होती हैं, इनका रुझान, इनकी जो भूख होती है वो मीट मांस की और शराब की, अंडे की, मछली की सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए बुरे तांत्रिक लोग भी इनको मीट मांस, अंडा चढ़ाते हैं, शराब अर्पित करते हैं। तो जब आप मीट मांस, अंडा, शराब, मछली का सेवन कर रहे हो अपने घर में, और ऑलरेडी आपके घर में पारलौकिक गतिविधियाँ हो रही हैं, ऑलरेडी भूत प्रेत ब्यादा आपके घर में है, किसी अन्य फैमिली मेम्बर पे ही है भले ही, वो शक्तियाँ आकर्षित होंगी,
आपके भोजन की तरफ आपसे ऊर्जा लेंगी, आपके भोजन से ऊर्जा लेंगी, उस तामसिक भोजन से, और ताकतवर होती चली जाएंगी। ऐसे घरों में हमेशा कलेश रहता है, आए दिन झगड़े रहते हैं, एक दूसरे पे घर वाले चिल्लाते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, गाली गलौज करते हैं, अलग अलग कमरों में जाके पड़ जाते हैं। अगले दिन जब वो शराब का नशा उतरता है तब दिमाग ठंडा होता है, फिर उसके बाद शाम को वही चीज़ शुरू हो जाती है। तो ऐसे घर बर्बाद होते हैं, इमोशनल लव ख़त्म हो चुका होता है, और ये फिर जो गंदी ऊर्जाएं मजा लेती हैं, क्योंकि आप फिर उसके बाद दुनिया में किसी को दिखा लो, जब तक आप मीट मांस अंडा शराब मछली नहीं त्यागोगे, आप ऐसी भूत प्रेत ब्याधा से कम्प्लीटली छुटकारा नहीं पा सकोगे, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली उनको एनर्जी दे रहे हो। उन्हें कहाँ से शक्ति मिल रही है? आपके गुस्से से, आपकी लड़ाई से, आपके कलेश से, आपके मीट मांस अंडा शराब मछली से और आपकी शराब से। तो उस ऊर्जा को वो लेते रहते हैं, शक्तिशाली होते रहते हैं। आप फिर कितनी ही पूजा कर लो, आप उसकी काट खुद ही कर रहे हो। तो इसलिए अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी समझाने का प्रयास करें, खासकर जो आजकल के बच्चे हैं, जो इतने अनकोऑपरेटिव हैं, इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं, उनको ये शर्म नहीं आती कि आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में भूत प्रेत ब्याधा है, पैसे की तंगी हो रही है और काम रुक रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर मेंबर पे भूत प्रेत ब्याधा है। वो कहते हैं नहीं हम पे थोड़ी है, कभी बाहर जाके खा रहे हैं, कभी किसी रेडी पे अंडा बनवा के खा रहे हैं, कभी कोई रोल खा के आ रहे हैं। आप सोच रहे हो छोटी सी बात है, पर ये छोटी सी बात नहीं है। जब आप उस मांस को खा के, उस जीव हत्या के बाद उस शरीर को खा के घर के अंदर प्रवेश करते हो, उस जानवर के शरीर की लाश को हजम करके, तो आपके जीव पे जो तत्व होते हैं और जो नेगेटिविटी आप लेके घर में आते हो, उसको ये पढ़ लेती हैं, तुरंत आपकी ऑरा से कनेक्ट होकर उस एनर्जी को ले लेती हैं और दोबारा पुनः ताकतवर हो जाती हैं। इसीलिए इनको कई दफ़ा हटाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि घर वाले खुद उनको शक्ति देते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल भी मीट मांस अंडा शराब मछली ना खाएं, क्योंकि बहुत लोगों को वो खाते ही प्रॉब्लम पैदा होती है उनमें, वो एकदम से उनका दिमाग बदल जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता हम घर वालों से क्या कह रहे हैं, काफिरों जैसा स्वभाव हो जाता है। तो अपने आप में ये चीज़ बता रही है कि या तो आपको दैविक या परलौकिक प्रकोप है, या पितर आपके नाराज़ हो रहे हैं, या कुल देवी देवता, या अगर घर में भूत प्रेत ब्याधा है तो वो और भी ज़्यादा सक्रिय हो रही है आपके इस सेवन से, जिस वजह से वो आपकी स्थिति को और बिगाड़ रही है। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप भी इसमें है कि मीट मांस अंडा शराब मछली को त्याग दें, घर में लाना बंद कर दें। जब घर में होगा ही नहीं तो आप खा नहीं सकोगे। घर में बार बना रखा है तो उस बार को हटा दो, उन बोतलों को किसी को दे दो, या किसी भैरव मंदिर में दान कर आओ उन शराब की बोतलों को, घर में रखने की बजाय। और कुछ नहीं है तो एज सैनिटाइज़र उनको यूज़ कर लो, बोतलों को अपने पर घर में यूज़ एज अ कंजप्शन के लिए यूज़ मत कीजिए उसको बिल्कुल भी। और अपने आपको स्वास्थ्यिक बनाइए, स्वच्छ बनाइए, तामसिक भोजन और व्यसन से दूर रखिए, अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा आप हमारी धुनी कीजिए घर में रेगुलरली। वो धुनी आप अपने जो है, अगर एकदम से शराब नहीं छूट रही तो शराब को भी दिखाइए धुनी का धुआं। धीरे धीरे जो आप रोज़ पीते हो वो हफ्ते पे आ जाओगे, हफ्ते से महीने में एक बार पियोगे, महीने से धीरे धीरे कम्प्लीटली वो छूटने लगेगी। जो बहुत ज़्यादा हाईली अल्कोहलिक लोग हैं, दिन रात पीते हैं, उन तक को हमने कंट्रोल में ला दिया। वो जो रोज़ पीते थे खूब और अपनी पत्नियों को मारते थे, गाली गलौज झगड़ा करते थे, वो महीने में एक बारी पीने लगे। पहले हफ्ते में एक बारी पे आए, फिर 15 दिन में एक बारी, फिर महीने में एक बारी, फिर धीरे धीरे वो भी उनकी छूट गई, यहाँ तक कि मीट मांस भी छूट गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिविटी को शांत करना, घर से बाहर निकालना। उसके अलावा अगर घर में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाला या मीट मांस खाने वाला इंसान है, उसे हमारा लॉकेट पहनाइए, उससे उसकी रक्षा होगी। उसकी जो बुद्धि है उसको डाइवर्ट नहीं कर पाएंगी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप छोड़ने का भी प्रयास करते हो तो ये नेगेटिव एनर्जी बार बार आपको फोर्स करती है कि नहीं पियो, ये तो तेरी फेवरेट है, नहीं ये सब लोग बकवास करते हैं, पीने से कुछ नहीं होता, खाने पीने से कुछ नहीं होता, मांस ही तो है क्या हो गया, अंडा ही तो है क्या हो गया। तो वो बार बार फोर्स करती हैं। तो इन लोगों की आत्मिक शक्ति पहले ही कमज़ोर होती है, इनके अंदर कोई भी तरीके की स्ट्रेंथ नहीं होती अपनी कॉन्शियस को प्रिवेंट करने की। तो वो स्ट्रेंथ इनको लॉकेट से आएगी जो हम देंगे, इनकी रक्षा होगी। ज़्यादा ही संकट है, आउट ऑफ कंट्रोल हो तो कवच पहनिए हमारा, जिससे आपका माइंड स्टेबल हो सके और आप इन गंदे व्यसनों को त्याग सकें, अपने आप को पवित्र कर सकें, अपनी आत्मा को, अपने जिस्म को पवित्र कर सकें और नेगेटिविटी के प्रकोप को रोक सकें। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी जब मीट मांस अंडा शराब मछली आपके जीवन से निकल जाएगा। और अपने बाकी घर वालों को भी समझाने का प्रयास करें
कि दूसरे जीवों को मार के उनकी लाशों को खाने से कुछ हासिल नहीं होगा। शराब पीने से खुद का ही लीवर बैठेगा, खुद की ही किडनी फेल होगी, किसी का कोई भला नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा खुद का नुकसान होगा। जो कमाया है वो अस्पताल में दे दोगे, और आज अस्पताल में पहले ही क्या बुरा हाल है वो सबको पता है। इसलिए अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधार लो और अपने कुल देवी देवताओं को, अपने पितरों को नाराज़ मत करो, और उन नेगेटिव एनर्जीज़ को मौका मत दो आपको दोबारा परेशान करने के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और जीवन में बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप हमारी धुनी मंगाना चाहते हैं, आप रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। यहाँ से आप लॉकेट या कवच मंगवा के भी पहन सकते हैं, और फ़ोन पे कंसल्टेशन बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं, और अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।